मगर इस लम्हे में एक नया दर्द जन्म ले चुका था। नई जुदाई, एक नई आजमाइश। क्योंकि अब मोहब्बत को दोबारा शुरू होना था, सिफर से। और कहीं दूर एक स्क्रीन फिर से जल उठी। इस पर वही आदमी नजर आया, जख्मी मगर जिंदा। गेम ओवर नहीं हुआ, इसने आहिस्ता से कहा। इसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब असल खेल शुरू होगा, क्योंकि अब वो इसे भूल चुकी है। इसकी हंसी खामोशी में गूंजी और कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई, जहां मोहब्बत को काबू कर खुद को दोबारा साबित करना था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो, मगर अंदर से सब कुछ टूट रहा हो। हारिस अभी तक आयजा का हाथ थामे बैठा था। तो मुझे नहीं पहचानती, इसकी आवाज में उम्मीद भी थी और खौफ भी। आयजा ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर कुछ भी याद नहीं आ रहा। इसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो खुद को भी नहीं पहचान रही। सारा ने नरम लहजे में कहा, ये वक्ती हो सकता है, हम इसे वापस ला सकते हैं। हारिस ने फौरन कहा, हाँ, हम सब कुछ दोबारा शुरू करेंगे। आयजा ने इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर सच्चाई थी, मगर दिल में खालीपन। तुम क्यों इतना यकीन रखते हो? हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्योंकि मैंने तुम्हें खोकर भी पाया है, और अब दोबारा पा लूंगा। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर आयजा ने आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारे साथ अजीब सा सुकून महसूस होता है। हारिस की आंखों में रोशनी आ गई। यही काफी है अभी के लिए, सारा ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग वापस आ सकते हैं। तीनों आहिस्ता आहिस्ता हॉल से निकले। अब वहाँ खामोशी थी। टूटी हुई स्क्रीन्स, बुझे हुए सिस्टम्स, जैसे एक जंग खत्म हुई हो, मगर कहानी बाकी हो। बाहर आते ही ठंडी हवा ने इनका इस्तकबाल किया, मगर इस बार सुकून अधूरा था। गाड़ी तक पहुंचते हुए आयजा बार बार पीछे देख रही थी। मुझे लग रहा है कुछ अभी भी अधूरा है, हारिस ने दरवाजा खोलते हुए कहा। हम इसे मुकम्मल करेंगे। वो तीनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर सारा ने आहिस्ता से कहा, अब क्या करेंगे? हारिस ने सड़क पर नजर जमाते हुए कहा, पहले इसे महफूज जगह ले जाएं, फिर सब कुछ दोबारा समझेंगे। आयजा ने धीरे से कहा, और वो लोग? हारिस ने सख्त लहजे में कहा, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अचानक आयजा के जहन में एक हल्की सी चमक आई, जैसे कोई याद पल भर को जिंदा हुई हो। तुम हमेशा यही कहते थे ना? हारिस चौंक गया। आयजा ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ये सुनते ही हारिस के चेहरे पर हैरत और खुशी एक साथ आ गई। हाँ, मैंने कहा था। आयजा ने आंखें खोली, शायद कुछ यादें वापस आ रही हैं। सारा ने खुश होकर कहा, ये अच्छी बात है। मगर इसी लम्हे गाड़ी के पीछे तेज रोशनी चमकी। एक ब्लैक एसयूवी इनका पीछा कर रही थी। वो फिर आ गए। हारिस ने दांत पीसते हुए कहा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई। सड़क पर तेज दौड़ना शुरू हो गई। वो हमें छोड़ने वाले नहीं, सारा ने घबरा कर कहा। आयजा ने पीछे मुड़कर देखा। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा फोकस। हम भी नहीं रुकेंगे। अचानक इसने आंखें बंद की और हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही लम्हे पीछे वाली स्विफ्ट एसयूवी के टायर जोर से फट गए। गाड़ी पे काबू होकर सड़क से बाहर जा गिरी। ये तुमने किया? हारिस ने हैरत से कहा। आयशा ने धीरे से कहा, मुझे बस मालूम था कैसे करना है। हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम अब भी वही हो, बस यादें धुंधली हैं। कुछ देर पर सड़क पुरसुकून हो गई। गाड़ी छोटे से कस्बे की तरफ मुड़ गई। वहाँ एक पुराना सा घर था। हारिस ने गाड़ी रोकी। ये जगह महफूज है। आयशा ने इर्द गिर्द देखा। ये कहाँ है? हारिस ने दरवाजा खोला। ये कहाँ है? हारिस ने आहिस्ता से कहा। ये वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। आयशा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? हारिस ने दरवाजा खोला। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो दोनों अंदर गए।
اندر گئے۔ سارا پیچھے رہی۔ گھر کے اندر پرانی یادوں کی خوشبو تھی، دیواروں پر تصویریں اور ایک کمرہ جس میں روشنی نرم تھی، اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حارث نے مٹھی بیچ لی۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ سارا نے دھیرے سے کہا، اس کا مطلب ہے اب جنگ ہمارے دروازے تک آ گئی ہے۔ عائشہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ صرف محبت تھی بلکہ جنگ بھی۔ تو پھر ہم بھی تیار ہیں، مگر سوال اب بھی وہی تھا، اگلا وار کس پر ہونے والا ہے؟ گھر کے اندر خاموشی پھیل گئی، مگر وہ خاموشی سکون کی نہیں، آنے والے طوفان کی تھی۔ حارث سارا کے ہاتھ میں پکڑے فون کو گھور رہا تھا۔ فیز 3، قریب ترین لوگ، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ عائشہ کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں نہیں، ہمارے رشتوں کو نشانہ بنائیں گے۔ سارا نے گھبرا کر کہا، مگر ہمارے قریب کون ہے؟ ہم تو سب سے دور ہو چکے۔ حارث نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد چمکی۔ نہیں، ایک شخص ہے۔ عائشہ نے فوراً پوچھا، کون؟ حارث نے دھیرے سے کہا، امی۔ کمرے کی فضا ایک دم بھاری ہو گئی۔ عائشہ کے دل میں انجانا سا درد اٹھا۔ تمہاری امی؟ حارث نے سر ہلایا۔ وہی جنہوں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، جیسے کوئی دھندلی سی یاد واپس آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے ان کا چہرہ یاد نہیں، مگر احساس ہے، سارا نے فوراً کہا۔ تو ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا۔ حارث نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ چلو۔ وہ تینوں جلدی سے باہر نکلے۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ اس بار ہر سیکنڈ قیمتی تھا۔ رستے میں عائشہ بار بار آنکھیں بند کر کے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حارث نے بے چینی سے پوچھا، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ عائشہ نے دھیرے سے کہا، ایک کمزور سا سگنل، جسے وہ خطرے میں ہے۔ حارث نے رفتار اور بڑھا دی۔ ہم دیر نہیں کر سکتے۔ سارا نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، وہ ہمیں فالو کر بھی سکتے ہیں۔ حارث نے سخت لہجے میں کہا، اس بار ہم پہلے پہنچیں گے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانے محلے میں داخل ہوئی۔ سادہ سے گھر، خاموش گلیاں، مگر آج ہر چیز عجیب لگ رہی تھی، جیسے خطرہ ہر کونے میں چھپا ہو۔ گاڑی ایک سفید گھر کے سامنے رکی۔ حارث فوراً باہر نکلا۔ امی، اس نے دروازہ زور سے کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ رک گیا۔ کمرے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، دروازے کھلے اور فضا میں عجیب سا سناٹا۔ نہیں، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ عائشہ اور سارا بھی اندر آئی۔ یہاں کچھ ہوا ہے، سارا نے کہا۔ اچانک اندر والے کمرے سے ہلکی سی آواز آئی۔ حارث فوراً اس طرف بھاگا، دروازہ کھولا اور وہیں رک گیا۔ امی ایک ضعیف عورت کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، کمزور مگر زندہ۔ حارث فوراً اس کے پاس گیا۔ امی، آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ حارث، ان کی آواز کمزور تھی۔ عائشہ کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ عورت کی نظریں اس پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ، میری بچی۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، جیسے کوئی بھولی ہوئی پہچان جاگ گئی۔ امی، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ حارث نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یاد آیا؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، مگر دل نے پہچان لیا۔ سارا نے جلدی سے انہیں کھولا۔ ہمیں انہیں یہاں سے لے جانا ہوگا۔ مگر اسی لمحے دروازہ زور سے بند ہوا۔ تینوں چونک گئے۔ باہر قدموں کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ آ گئے، حارث نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچانک کمرے کی لائٹس بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایک ہلکی سی روشنی میں وہی آدمی سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا، اس بار قریب ترین لوگوں سے شروع کریں گے۔ حارث نے غصے سے کہا، انہیں چھوڑ دو۔ وہ آدمی آہستہ سے بولا، یہ صرف آغاز ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے حارث کی امی کے گرد ایک مشین نما آلہ چمکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے گھبرا کر کہا۔ وہ آدمی مسکرایا۔ ایموشن ایکسٹریکٹر۔
हम जज्बात को हथियार बनाते हैं। आयजा के चेहरे पर गुस्सा उभरा। इन्हें हाथ मत लगाओ। वो आदमी हंसा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही तो है। अचानक वो आला तेज रोशनी देने लगा। औरत की चीख कमरे में गूंज गई। नहीं, हारिस चीखा। वो इनकी तरफ बढ़ा मगर एक एनर्जी शील्ड ने इसे रोक दिया। आयशा ने पूरी ताकत से हाथ आगे बढ़ाया मगर कुछ असर न हुआ। वो आदमी बोला, या तो तुम खुद हमारे साथ आ जाओ या हम एक एक करके तुम्हारे सब रिश्तेदार खत्म कर देंगे। कमरे में खामोशी छा गई। आयशा की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ था। हारिस ने चीख कर कहा, नहीं, इसकी बात मत मानना। आयशा ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत और नई कुर्बानी दोनों थी। अगर मैं ना मानी तो ये इन्हें मार देंगे। सारा ने कांपती आवाज में कहा, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मगर वक्त कम था। वो आला और तेज हो रहा था। औरत की सांसें कमजोर हो रही थी। फैसला करो, वो आदमी बोला। आयशा ने आंखें बंद की। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा। फिर इसने आंखें खोली और आगे कदम बढ़ाया। मैं तैयार हूँ। हारिस का दिल जैसे रुक गया। नहीं, इसने चीख कर कहा मगर आयशा रुकने वाली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस आदमी की तरफ बढ़ी और इस लम्हे सब कुछ बदलने वाला था। हारिस की चीख कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। नहीं आयशा, रुक जाओ। मगर आयशा के कदम नहीं रुके। इसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून। अगर मेरी एक कदम इनसे इनकी जान बच सकती है तो मैं रुकूंगी नहीं, इसने धीरे से कहा। वो आदमी मुस्कुरा रहा था जैसे यही तो वो लम्हा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुमने सही फैसला कर लिया। आयशा इसके सामने जाकर रुक गई। पहले इन्हें छोड़ो। इसकी आवाज मजबूत थी। वो आदमी हंसा, इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम। हारिस ने पूरी ताकत से शील्ड पर हाथ मारा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सारा ने भी कोशिश की मगर वो शील्ड नाकाबिले तोड़ थी। आयशा ने एक नजर हारिस पर डाली। इस नजर में हजारों बातें थी। मुझे माफ करना, इसने सरगोशी की। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, आयशा ने आहिस्ता से कहा। तुम मुझे नहीं खो रहे, बस थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हो। फिर इसने आंखें बंद की और खुद को इस आदमी के हवाले कर दिया। अगले ही लम्हे वो आला रुक गया। रोशनी मध्यम हो गई। हारिस की अम्मी की सांसें मामूल पर आने लगी। शील्ड खत्म हो गई। हारिस फौरन इनके पास पहुंचा। अम्मी, आप ठीक हैं? उन्होंने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, मगर आयशा। हारिस ने मुड़कर देखा और इसका दिल जैसे टूट गया। आयशा अब इस आदमी के साथ खड़ी थी। इसके इर्द गिर्द वही कंट्रोलिंग एनर्जी गर्दिश कर रही थी। इसकी आंखों में वही खालीपन उतरने लगा था। नहीं, हारिस ने सर हिलाया। वो इसकी तरफ बढ़ा। आयशा, मेरी तरफ देखो। आयशा चंद लम्हे साकत रही। फिर इसने आहिस्ता से सर मोड़ा। इसकी नजरें हारिस से मिली। एक लम्हे के लिए वही पुरानी चमक वापस आई, फिर धुंधला गई। मिशन प्योरिटी प्री साइंस इसके लबों से निकला। सारा ने खौफ से कहा, उन्होंने इसे दोबारा कंट्रोल कर लिया है। वो आदमी मुतमईन अंदाज में बोला, तुमने सोचा था कि तुम इसे हमेशा आजाद रख सकोगे? हारिस ने गुस्से से कहा, वो तुम्हारी नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया, अब है। अचानक आयशा ने हाथ उठाया और एक जबरदस्त एनर्जी वेव्स हारिस की तरफ आई। वो पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। हारिस, सारा चीखी। आयशा के चेहरे पर कोई तासर नहीं था। इसने सर्द लहजे में कहा। हारिस ने दर्द के बावजूद खुद को संभाला, ये तुम नहीं हो। तुम इससे लड़ सकती हो। आयशा की आंखों में एक लम्हे के लिए हल्की सी जंबिश आई मगर फिर वो गायब हो गई। वो आदमी बोला, अब ये तुम्हारी दुश्मन है। हारिस ने नफी में सर हिलाया, नहीं, वो कभी मेरी दुश्मन नहीं हो सकती। सारा ने भी चैनी से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम इसे भी खो देंगे। हारिस की नजरें अभी भी आयशा पर जमी थी। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। आयशा ने एक कदम आगे बढ़ाया।
اس کے ہاتھ میں پھر وہی توانائی جمع ہونے لگی۔ ایلیمینیٹ، اس نے کہنا شروع کیا، مگر اس لمحے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ نہیں، میں وہ رک گئی۔ اس کے اندر پھر وہی جنگ شروع ہو گئی۔ حارث نے فوراً کہا، تم لڑ رہی ہو۔ میں جانتا ہوں۔ عائزہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ حارث، اس کے لبوں سے نکلا۔ حارث کے دل میں امید جاگی۔ ہاں، میں یہاں ہوں۔ وہ آدمی غصے سے چیخا، کنٹرول بڑھاؤ۔ اچانک عائزہ چیخ اٹھی۔ اس کے ارد گرد توانائی اور تیز ہو گئی۔ سارا نے کہا، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ حارث چند لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے مٹھی بھینچ لی۔ میں تمہیں واپس لینے آؤں گا، یہ وعدہ ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ پھر سے خالی ہو گئی۔ سارا نے حارث کو کھینچا۔ چلو۔ دونوں جلدی سے باہر نکلے۔ پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اندر چیخوں اور توانائی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ باہر آ کر حارث رک گیا۔ اس کی سانسیں بھاری تھی، آنکھوں میں آنسو اور آگ دونوں۔ میں اسے واپس لاؤں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم ساتھ لائیں گے۔ دور کہیں آسمان پر بجلی چمکی، جیسے ایک نئی جنگ کا اعلان ہو، اور اندر عائزہ مکمل طور پر کنٹرول میں جا چکی تھی۔ وہ آدمی اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب تم ہماری سب سے بڑی ہتھیار ہو۔ عائزہ نے آہستہ سے سر جھکایا۔ اویٹنگ کمانڈ، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک بہت ہلکی سی روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ ایک یاد، ایک وعدہ جو ابھی مکمل طور پر نہیں مرا تھا، اور یہی وہ چنگاری تھی جو شاید اب سب کچھ بدل سکتی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر حارث کے اندر اندھیرا اس سے بھی کہیں گہرا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا، نظریں خالی، مگر دل چیخ رہا تھا، میں نے اسے کھو دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ سارا نے اس کے قریب آ کر کہا، تم نے اسے بچایا ہے۔ تم نے اس کی وجہ سے ایک جان بچائی۔ حارث نے سر جھٹکا، مگر اس کی قیمت وہ خود بن گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے مٹھی بھینچ لی۔ نہیں، یہ ختم نہیں ہوا۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا تو پھر حارث کی آنکھوں میں ایک نیا عزم ابھرا۔ اب میں اسے واپس نہیں لاؤں گا، میں اسے چھین کر لاؤں گا۔ سارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہی وہ حارث ہے جو ہار نہیں مانتا۔ اچانک حارث کے فون پر ایک سگنل آیا۔ اس نے فوراً اسکرین دیکھی۔ ایک لوکیشن، انجان مگر واضح۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ حارث نے گہری سانس لی۔ یہ وہی ہے، انہوں نے خود ہمیں بلایا ہے۔ سارا چوکی۔ یہ ٹریپ ہو سکتا ہے۔ حارث نے سر ہلایا۔ یہ ٹریپ ہی ہے، مگر پھر بھی ہم جائیں گے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں دوبارہ گاڑی میں تھے۔ اس بار رفتار پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ سڑکیں خالی تھی، مگر دل بھاری۔ کچھ دیر بعد وہ ایک صنعتی علاقے میں پہنچے۔ پرانی فیکٹریاں، ٹوٹی ہوئی دیواریں، اور ہر طرف خاموشی۔ یہی جگہ ہے۔ حارث نے گاڑی روکی۔ سارا نے ارد گرد دیکھا۔ یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حارث نے دروازہ کھولا۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ فیکٹری کے اندر اندھیرا تھا، صرف کچھ بلب جل رہے تھے۔ ہر قدم کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک ایک روشنی آن ہوئی، اور سامنے وہی آدمی کھڑا تھا، اس کے ساتھ عائزہ۔ حارث کے قدم وہیں رک گئے۔ عائزہ، اس کی آواز سرگوشی بن گئی۔ عائزہ خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی خالی پن تھا۔ تم وقت پر آ گئے، وہ آدمی مسکرایا۔ حارث نے سختی سے کہا، اسے چھوڑ دو۔ وہ آدمی آہستہ سے بولا، کیوں؟ اب ہماری سب سے قیمتی چیز ہے۔ سارا نے آگے بڑھ کر کہا، وہ انسان ہے، چیز نہیں۔ وہ آدمی ہنسا، انسان جسے ہم نے دوبارہ لکھا ہے۔ حارث نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ تم مجھے سن سکتی ہو؟ عائزہ کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش آئی، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ آدمی بولا، آؤ دیکھتے ہیں تمہاری محبت کتنی مضبوط ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اور اگلے ہی لمحے عائزہ کے
आयशा ने आगे कदम बढ़ाया। इसकी आंखें सीधी हारिस पर थी। एलिमिनेट टारगेट, इसकी आवाज सर्द थी। सारा ने फौरन कहा, हारिस होशियार। मगर हारिस ने हरकत नहीं की, वो वहीं खड़ा रहा। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। आयशा रुक गई। इसके हाथ में तवानाई जमा होने लगी, मगर इसकी आंखों में हल्की सी लर्जिश थी। एग्जीक्यूट, इसने कहना चाहा, मगर आवाज कमजोर हो गई। हारिस ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझे मार दो। आयशा की सांसें तेज हो गई। इसके हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं वो पीछे हट गई। इसके सर में दर्द बढ़ने लगा। कंट्रोल बढ़ाओ, वो आदमी चीखा। अचानक आयशा चीख उठी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। हारिस ने पुकारा। हारिस फौरन इसके करीब आया। मैं यहाँ हूँ, सारा ने बेचैनी से कहा। ये इसका मौका है, इसे याद दिलाओ। हारिस ने इसके चेहरे को थाम लिया। तुम आयशा हो, तुम वो हो जिसने मुझे जीना सिखाया। तुम वो हो जिसने कहा था हम कभी अलग नहीं होंगे। आयशा के आंसू बहने लगे। मुझे याद आ रहा है, वो आदमी गुस्से से बोला। नामुमकिन। आयशा ने आंखें बंद की और फिर एक जोरदार चीख के साथ इसके इर्द गिर्द तवानाई फट गई। पूरा हॉल लरज उठा, मशीनें टूटने लगी। सारा ने पीछे हटते हुए कहा, ये कंट्रोल तोड़ रही है। चंद लम्हों बाद रोशनी मद्धम हो गई और आयशा जमीन पर गिर गई। हारिस फौरन इसके पास आया। आयशा, इसने आहिस्ता से आंखें खोली। इसकी आंखों में इस बार वही पुरानी रोशनी थी। हारिस, इसके लबों से निकला। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। तुम वापस आ गई हो, आयशा ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं कभी गई ही नहीं थी। सारा के चेहरे पर खुशी फैल गई। हमने कर दिखाया। मगर इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, नहीं, तुमने सिर्फ एक मरहला जीता है। वो आदमी अब भी खड़ा था, जख्मी मगर खतरनाक। अब असल जंग शुरू हो गई। आयशा आहिस्ता से खड़ी हुई। इस बार इसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत बल्कि ताकत भी थी। तो फिर हम तैयार हैं। हारिस इसके साथ खड़ा हो गया। अब हम नहीं रुकेंगे। सारा ने फिर कदम बढ़ाया। कभी नहीं। और तीनों एक साथ इसके सामने खड़े थे, एक नई जंग के आगाज पर, जहां अब कोई पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि इस बार दाव पर सिर्फ मोहब्बत नहीं, पूरी दुनिया थी। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान आने से पहले सब कुछ थम जाता है। आयशा, हारिस और सारा एक साथ खड़े थे और सामने वो आदमी जिसकी आंखों में अब भी गुरूर जिंदा था। तुमने इसको बचा लिया, मगर बाकी, इसने आहिस्ता से कहा। आयशा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हम सबको बचाएंगे। वो आदमी हंसा। तुम अब भी ख्वाब देख रही हो। इसने हाथ उठाया और अगले ही लम्हे पूरा हॉल रोशन हो गया। चारों तरफ स्क्रीन जल उठी। दर्जनों नहीं, सैकड़ों सब्जेक्ट, सबकी आंखें खाली। सब तैयार, ये दुनिया अब हमारी है। इसकी आवाज गूंजी। सारा के लब कांप गए, इतने ज्यादा। हारिस ने दांत बेच लिए। हम हार नहीं मानेंगे। आयशा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ये सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। वो आहिस्ता से बोली। हारिस ने फौरन कहा, तो फिर इसे तोड़ दो। आयशा ने आंखें खोली। इसकी आंखों में रोशनी थी, मगर इस बार वो रोशनी मुख्तलिफ थी, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा गहरी। ये आसान नहीं होगा, सारा ने पूछा। क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, क्योंकि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुझे खुद इसमें जाना होगा। हारिस का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? आयशा ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत और अलविदा दोनों थे। मुझे अपनी ताकत इस सिस्टम में डालनी होगी, अंदर से इसे खत्म करने के लिए। सारा ने फौरन कहा, यह खतरनाक है। आयशा ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि हो सकता है मैं वापस ना आ सकूं। खामोशी, एक भारी तकलीफ दे खामोशी। हारिस ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता।
आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे नहीं खोगे, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। हारिस ने सर झटका। मुझे तुम अपने साथ चाहिए, यादों में नहीं। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, वही पुरानी दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट। तुमने मुझे जीना सिखाया, अब मुझे सबको जीने देना है। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे और आयशा ने इसकी आंखों को आहिस्ता से छुआ। तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन हो, इसलिए मुझे जाना होगा। सारा ने भी नम आंखों से कहा, हम तुम्हें वापस लाएंगे। आयशा ने धीरे धीरे से सर हिलाया। अगर मैं वापस ना आई तो किसी और को जगाते रहना। फिर इसने मुड़कर इस आदमी की तरफ देखा। यह खत्म होगा आज। वो आदमी मुस्कुराया। आओ देखते हैं। आयशा आहिस्ता आहिस्ता इस मरकजी कंसोल की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ ही इसके इर्द गिर्द रोशनी बढ़ती जा रही थी। हारिस की सांसें भारी हो गई। प्लीज वापस आ जाना। आयशा ने एक आखिरी बार मुड़कर इसे देखा। मैं वादा नहीं कर सकती, मगर कोशिश जरूर करूंगी। इसके बाद इसने आंखें बंद की और हाथ कंसोल पर रख दिया। अगले ही लम्हे एक जबरदस्त रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन तेजी से चमकने लगी। आयशा की कंसिस्टेंस इस नेटवर्क में दाखिल हो चुकी थी। बाहर हारिस और सारा बेबसी से सब देख रहे थे। एक अलग दुनिया थी, तारीखी डेटा और हजारों ज़हन जो कैद थे। आयशा इसके बीच खड़ी थी। मैं तुम्हें आजाद करने आई हूँ, इसकी आवाज गूंजी। अचानक वो आदमी भी इस दुनिया में जाहिर हुआ। तुम अकेली हो यहाँ, आयशा ने मजबूत लहजे में कहा। नहीं, मैं इन सब के साथ हूँ। इसने हाथ उठाया और एक एक करके जहन जागने लगे, रोशनी फैलने लगी। वो आदमी गुस्से से चीखा, रुको, रोको इसे। मगर देर हो चुकी थी। नेटवर्क टूटने लगा, कंट्रोल खत्म होने लगा। बाहर हॉल में स्क्रीन्स एक एक करके बंद हो रही थी। सारा ने खुशी से कहा, यह कामयाब हो रही है। मगर हारिस खामोश था। इसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, आयशा का जिस्म, जो आहिस्ता आहिस्ता बेजान होता जा रहा था। वापिस आओ, इसने सरगोशी की। अंदर आखिरी धमाका हुआ। नेटवर्क मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वो आदमी चीख कर गायब हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। खामोशी छा गई। बाहर सिस्टम बंद हो चुका था। सब सब्जेक्ट्स आजाद हो चुके थे। सारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। हम जीत गए। मगर हारिस हरकत नहीं कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा के पास आया, इसका हाथ थामा। वो ठंडा था। आयशा, कोई जवाब नहीं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने वादा किया था। अचानक एक हल्की सी जंबिश हुई। हारिस चौंका। आयशा, इसकी पलकें हिली और आहिस्ता से आंखें खुल गई। इसकी सांस कमजोर थी, मगर वो जिंदा थी। हारिस, इसने सरगोशी की। हारिस के चेहरे पर आंसुओं के साथ मुस्कुराहट आ गई। तुम वापस आ गई। आयशा ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। मैंने कहा था ना, कोशिश करूंगी। सारा भी दौड़ कर आई। तुम ठीक हो? आयशा ने आहिस्ता से कहा। अब सब ठीक है। बाहर आसमान साफ हो चुका था। बादल छट गए थे, जैसे एक तवील रात के बाद सुबह आ गई हो। हारिस ने आयशा को आहिस्ता से गले लगा लिया। अब कभी नहीं छोड़ूंगा। आयशा ने आंखें बंद करके इस लम्हे को महसूस किया। अब हम कहीं नहीं जा सकते, जा रहे। सारा मुस्कुरा रही थी और इस बार इस मुस्कुराहट में सुकून था, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी, मोहब्बत जीत चुकी थी और एक नई जिंदगी इनका इंतजार कर रही थी। मगर कहीं दूर एक टूटी हुई स्क्रीन पर हल्की सी चमक दोबारा पैदा हुई। एक मध्यम आवाज गूंजी, एंड। यह सिर्फ एक नया आगाज, और कहानी ने खामोशी से एक आखिरी राज अपने अंदर छुपा लिया। इख्तिताम, या शायद नहीं। उम्मीद है आपको ये नॉवल अच्छा लगेगा। ये नॉवल मुकम्मल आज का दौर एआई दौर पर मुनहसर है।